जय हिंद, राम राम, सत श्री अकाल। देसी बुड्ढा, देसी चैनल, देसी बात। साथियों, आज एक दुखिया बहू, दुखिया बेटी और दुखिया माँ और दुखिया सासू की कहानी, यानी कि जिसने जिंदगी में कदे सुख नहीं देखा। जन्म लेने के बाद में जब तक उसने होश संभाला, उस बेचारी ने दुख रही है और आज भी वह दुख भोग रही है। एक भाई का फोन आ गया, वो बोला, ताऊ एक गरीब दुखिया बुढ़ी है, अरे ये हमारा आड़ा आ जाया कर है अपनी रोटी टूका पो खाकर न, और हम तेरी ये वीडियो देखा कर है एलईडी में, तो वह भी देखा करे। मेरी माँ दे हो जाए, वह हो जाए, दो चार वीडियो और हो जाए, वो तेरी वीडियो देखा करे। तो वह मेरे ताई बोली, यार ये बोला ताऊ तो मेरी बात करवा देने, यूं न्यू कहे भाई जिसके कोई नहीं सुनता हो उसकी मैं सुनूंगा। मेरे तो अपना दुख रोकने अपना छाती का बपारा काट लो, खुद कसी ना करो भाई, मैं भी तंगारी हूँ, एक बार करवा दे इससे बात। तो साथियों, मैं कहा भाई करवा, तो उस टाइम उसने फोन दे दिया, रोने लग गई। मगा बेलाडा रो मत ने, बात बता के है। तो उसने बताई, बड़का के ताऊ मैं, मेरी जब 4 साल की उम्र थी मेरी माँ मर गई थी। उस दिन के बाद में मैंने कदे सुख का सांस नहीं लिया, मेरी जिंदगी में कदे सुख नहीं हुआ। कई कहानी देखी है आपने बताई है, मेरे कैसी दुखिया भी हैं, मेरे तो ज़्यादा दुखिया भी हैं। मैं आपकी सारी वीडियो देखा करा, हम ये बुढ़ी आड़ा बैठे पाते कई कई उससे चोरन कह दिया करा भाई से डाल चला जाए, इस ताऊ की वीडियो आएगा। तो आज मेरा भी दुख सुन ले, मगा बता ला दो। तो वाला की बताना, 4 साल की थी, मेरी माँ गुजर गई थी, मेरा बाबू का दूसरा ब्याह हो गया, मौसी आ गई। मौसी आने के बाद में कुछ दिन तो वह ठीक रही, लेकिन फिर उसने वो व्यवहार शुरू कर दिया जो एक सौतेली औलाद की साथ कराया करे। मेरी दादी बैठी थी, उस बेचारी का भी सारा नहीं चलिया, वह भी उसने कूण में ला दी। उसने भी इतनी गंदी बोला, उल्टी सीधी बोला, वह मेरी हमारा ले जब उसने गलत बोला नशे से सियाणी होती चली गई। स्कूल में खंदाई कुछ दिन, मेरा दादा भी बैठा था, दादी भी बैठी थी। गांव में स्कूल था 10 का, 10वीं मैंने पास भी कर ली, लेकिन फिर वह मेरी दादी लाग गई। मेरे दादा ने कहना कि छोरी ने ब्याह दे, इसने दिखा के लगा सुख हो जाए, तो इसकी बेचारी की सारी उम्र तो खाए मजाकी के। तो उस टाइम ये कानून तो बन रहा था, लेकिन कोई नहीं जाना करता, छोटे बड़का के ब्याह हो जाया करते। आप बता करो, हम का मेरा भी नहीं हो रहा है। मेरी सगाई हुई जब वह ब्याह हुआ जब 10वीं में थी, 10वीं पास करने के बाद में वह दूसरी आई थी कि यानी कि 16 साल की उम्र थी। तो बोले न्यू है मेरा वो, मेरा दादा लग गया, मेरा बाबू ने कहने, उनने 2 4 जगह रिश्ते देखे, लेकिन वह जो मेरी मौसी थी, एक उसकी कोई साथ पढ़ने वाली थी, उसका काका का छोरा रह गया था, उम्र तो पकने लग रहा था। वह आपस में फोन फाता ना पर बतला लिया करती, और वह मेरी मौसी पे उड़े पियर जाती, उड़े फेट लेंदी।
मेरी मौसी ने क्या करे, वो मेरा रास्ता उड़ा करवा दिया। उस टाइम भी मेरे दादा ने कही भी एक भाई मैंने ठीक से आदमी ना लग दे, तो मेरा बाबू भी दाब मानना था, मेरा रिश्ता कर दिया, ब्याह हो गया, आनी जानी होगी। वो आदमी मेरा दारू वाला पाया, उम्र में भी मेरे से चोखा पाक रहा था। तो वह मेरी सासू न्यू चाह थी कि वो ब्याह ज्यादा इससे पंडा छुटा लिया। एक मेरे से मेरा आदमी का बड़ा भैया नहीं, मेरा जेठ, उनका मेरी सासू का और मेरा जेठ के ठीक मेल बन रहे। मन सारा काम करना पड़े, मन बोली ताने दे दोनों, यो नंगड़ ते तेरा खसम थे कि मैं करदा ना, तू करेगी इसका नाम का, न्यू है न्यू है। तब मैंने देख लिया छक्का सास नाड़े भी नहीं आना है। शराब पी वो शराब नहीं छोड़े, न्यारे कर दिए उनने। परमात्मा ने मैंने एक छोरा दे दिया। जब वो छोरा हो लिया 5-6 साल का, और वो शराब में खत्म हो लिया था, वो चला गया, गुजर गया। उसके बाद में मेरे ऊपर और भी जिम्मेवारी आ गई। सगे प्यारे रिश्तेदार ने कही भी एक बहन बड़का ने तुम अपने मरला ले, छोरा पड़ जाएगा। लेकिन वह मेरी जेठानी मेरी सासू साप नाटेगी, अपना नाप पालेगी या मैं हद पाले देगी। तो बोला मैं अपने लागी पालन और क्या करूं, क्या हिस्सा दे रखा था मैं मारता ही। एक हिस्सा मेरा जेठ का, एक हिस्सा उसने अपना रख लिया। ससुरा मेरा गुजर गया था। फिर मैंने हमारी हिम्मत खेत कमाने लग गई, अपनी भैंस रखूं, हमारा भाई गामा मत ये साधन हो आमदनी के, जिसका नौकरी नहीं होती, दूध बेचूं। छोरन लाग गई पढ़ाने। जब वो छोरा हो गया 8वीं क्लास में, मन ने सोची एक तरह तो यो धन है, यो तेरा हाथ में लेने है, इसने तू प्राइवेट स्कूल में पढ़ा ले और मेहनत कर ले, यो कामयाब हो गया तो बोले मन हमारे गांव में स्कूल की बस आया करती, 2-4 पर पूछी, अगर बोला वो स्कूल बढ़िया है, वो थोड़ा महंगा जरूर था, मैंने उसका उसका मैं दाखिला करवा दिया। छोरा मेरा ठीक पढ़ने लग गया, कुछ हो सके महसूस कर गया हो, 12-13 साल का था। वो 8वीं में था। जब एक भाई बाप तो सह को नहीं, ताऊ ताई तेरे ना दादी तेरी ना, तू मन लगा के पढ़ाई कर ले। तो छोरे ने किसी किस्म का कोई एल फैल नहीं कराया, ठीक पढ़े गया, 10वीं में टॉपर रहा, +2 में टॉपर रहा। फिर उसकी कहीं कॉलेज में दाखिला दिलवा दिया, बीए होगी। बीए होने के बाद में उसका यो कि बोलिया कर बीएड एमएड के हुआ करो, मास्टरी का कोर्स मिला, मन तो बेरा को नहीं, वो करवा दिया। वो टेस्ट फेस्ट आ गए, वो उसने क्लियर कर लिए, और छोरा मास्टर लग गया। तो ये सरकारी नौकरी वाले के तो लग दे रिश्ते आने लग जाए, वो तो मास्टर लग रहा था, थोड़ी ड्यूटी की नहीं तनख्वाह। सरकारी वाले तो चाहिए डी ग्रुप के, उनके भी रिश्ते खूब हो गए, कोई कुंवारा नहीं रहा। तो मैं बोली मिला बेटा अब तो तू नौकरी भी लग गया, ब्याह कर दिया तेरा। बोला मैं ठीक से काम तो करिए, कोई सा खानदान की बहू उठो लाइए, जो मैंने मेरा पट लिया तो मेरा मामा का भी कदे सुख नहीं होया, मेरा बाप ने भी कदे सुख नहीं दिया तेरे ताई, और मेरी दादी ने अगर मेरा ताऊ ताई ने दुख दुख रहा है। हमने धन की जरूरत को ना, परमात्मा ने हमारा ठीक काम चला दिया, मेरी तनख्वाह बतेरी है। बहु इसीलिए ये तो तेरी सेवा करते, ताकि तू पछले तो खाना भूल जा, उस टाइम तेरी जवानी थी तो नहीं कटेंगे। तो मैं बोली बोला भाई बेटा वो तो कर्मा का वो है, आदमी दिखा है कि मैं पाव है कि मैं
बोला माँ फिर भी देख लिए कर लिए कोशिश। तो कई जगह से रिश्ते आए। एक हमारी गुआंढ में निंदार थी, वो लेकर आ गया। उसने बताई, बोला छोरी भी मास्टर नहीं लग रही है, डबल तनख्वाह हो जाएगी, ठीक आदमी है, मैं हमारी उड़े रिश्तेदारी है। तो मैंने थोड़ा आगे जिक्र कर बोला ठीक सर, वहाँ जब लग रही है तो, और वो अपना निंदा रही है कि झूठ बोल रहा था। तो बोले हमारी रिश्ते की बात होगी तो हम न्यू होना तक बचत का बहु फचकान जाना है। उस छोरा ने फिर भी कही, माँ मेरी ताई नर मरता नर मेरी दादी ने और कह दे। बोला भाई ठीक से कह दूंगी, लेकिन महाराज कल समाज में एक और बीमारी हो रही है, किसी का काम चल जाएगा ना, उस पर लोग घने इकट्ठे हैं, ये सब नहीं लानते। अगर ये खून है, थारी बढ़ाई बनी है, थारा दादा की बढ़ाई बनी है, थारा भाई की बढ़ाई बनेगी। अगर भाई बाप दारू वाला दादा बेटा कामयाब हो गया ना, उसका अड्डा पारेंगे, सारा मान जाएंगे, लेकिन ब्याह में जरूर रुसेंगे। ये हमारा इसमें खासकर गामा मत यो प्रचलन हो रहा है। तो बोला मुन्ना कह आई वो नाटी के काम नहीं चला, अपना ब्याह लिया। तो बोले मैंने अपनी ननंद बुला ली और मैं हर एक वो हो गया मेरा ननंदोइया, कि उस वह मेरी मेहर करया करती, मेरी माँ ने भी कहा करती, मेरी भाभी ने भी कहा करती, मेरा भाई ने भी समझाया करती। तो हम जाकर न एक पड़ोसन ले ली जिसने दुख में मेरा साथ दिया था। 4 आदमी जाकर हम उसको वापस कर आई, सगाई करके ब्याह दे दिया। ब्याह का टाइम आ गया, ब्याह ले आए। हमने कोई धन की डिमांड नहीं करी थी, उन्हें थोड़ा बहुत दे दिया था। 1-1 रुपये का वाना कर रखा था, 1 रुपया भाई चांदी वाला चल रहा है आजकल, उसके वाने कर दिए थे। छोटी बारात गई थी, अरिया कह दी थी 18 रुपया आ जाऊँ तो 18 दे दिया, हमने जरूरत नहीं 18 दिन की, हमारा ही परमात्मा ने ठीक 16 दिन दे रखे है। आनी जानी होगी तो फिर वो छोरा हो गया। उसका छोरा होने के बाद में वह बोली बोलिया शहर में रहने लगेंगे, ये बड़ा हम क्या करेंगे, दोनों नौकरी पर। हाँ, ये किराए पे ले लेंगे को, फिर अपना प्लाट लेकर बना लेंगे। तो छोरे ने मेरा आगे बताई, बोला भाई मेरा शहर में जीना लग गया, देख लो। बोला माना ये बागा बालक होंगे, पढ़ लेंगे। तो उन्हें शहर में ले लिया, मैं भी चली गई। तोड़ोस दो रहे और उसकी को बहन आवे, को मामा की बेटी आवे, को उसका स्कूल की मास्टर नहीं आवे। तो मैं थोड़ी शक्ल की मंदी थी। एक दिन न्यू 4-5 जनी आ रही और मेरे ताई वह कहेगी पानी लिया 4-5 गिलास। तो मैं पानी लेकर गई तो एक वह मास्टनी थी, कौन थी, वह बोली बोला या कौन है, या बोला बाई ला रखी है। तो मेरे समझ में नहीं आई, वो चली गई। मैं छोरन बोलिया बोली अरे बाई क्या ना कहा करे, बोला मैं नौकरानी ने कहा करे, ये बात थी। बोला मैं कुछ नहीं। तो मैंने सोची एक ही बाड़े भी पैर पड़नी मुश्किल है, जबकि सारी खोल कर ली थी। छोरा हो गया, मैं छोरे ने खिलाऊं, उससे भी काली मन है। आखिर में लड़न लाग गई, झगड़न लाग गई, छोरे के साथ लड़न लाग गई। अगे बुढ़ी बड़े मारे, ये मेरे तो राव हैं, बुद्ध हैं, मैं हिंदू बताऊँ या मेरी सासू है। तो मैंने शर्म आओ, इसकी शक्ल इसी है। लेकिन छोरा ने समझाई भी कि इसकी किसी भी शक्ल हो, इसने मेरे ताई जन्म दिया है, मैं पाला और मैं कामयाब कराया हूँ,
किसी ने मदद नहीं करी, ना मेरे ताऊ ताई ताऊ ने, ना मेरे दादा दादी ने। और मेरा बाप शराबी था ही, छोटा था मैं जब वो मर गया था। और आज तो इसकी शक्ल देखा है, मैं हिस्से का पेट से पैदा हुआ और हिस्से का खून हूँ। फिर भी बोला उनकी लड़ाई रहने लग गई। मैं एक दिन बोली बोला भाई बात सुन, मेरा आड़े जी को ना लाग रहा। और भाई मैंने गाँव में छोड़ा तू, बोला मैं गाँव में क्यों कर पो खाओगी, बोला भाई तो मैं रह रही हूँ। तो छोरा मैंने गाँव में छोड़ गया। फिर एक दिन वो फिर आ गया 15 दिन पाछे, मैं अपनी पहू खाऊं। वो मैंने बैठा ले गया गाड़ी में। वो पोता हो लिया था चोखा खे, 5 साल लग गया था, हंडन लग गया था। तो मैं गाड़ी में तो उतरी, वो पोता हंडन लग गया, मैंने उठा लिया। मैं ठंडे सातर हुआ, उन्हें देख लिया, न्यू का न्यू मेरी गोदी में तो खोस लिया। मेरा बिला कड़जा पैट गया। मैं कद की नहीं सपने देखूं थी मेरा छोरा गाभरू होगा, ब्याह जाकर फिर मैं पोती खिलाऊंगी और मेरे शौक के दिन आऊंगी। वो भी बिला मेरी गोदी में तो खोस लिया उसने, बहुत सारा जल गया। छोरा बोलिया तो छोरा का सिर पाई, बोलिया बात सुने आदरा कर दूंगी। साथियों आज ये कानून है जिनके लोग नाजायज फायदे उठाने लग रहे, ये हमारे देश के जो ये कानून है। छोरा डर गया, अगवा को उसी कुछ बात कर दी तो तेरी नौकरी भी जा सके है, छोटी मोटी सजा होगी। तो छोरा नहीं बोलिया, मेरे ताई अखिली ताई बोलिया बोलिया माँ कोई बात ना, मैं तने बैठा लिया, मेरी गलती होगी और मैं इसने भी कहूँगा शांति भंग हो जाएगी या सारी अनमन कानून का वो दिखाए है, तने कचेड़िया में घीस दूंगी, न्यू कर दूंगी। तो बोला छोरा मैंने उससे दिन छोड़ गया। तो मैंने को हूँ अकापा ने बहुता की बताई है, मेरी जिंदगी में भी कदे सौखा होगा। इब मैंने सोचू हूँ कदे पोता बड़ा होकर न वो ले जाएगा, जब सौखे दिन आऊंगे अकबर ना पहले मर लूंगी, ये तो काम है। तो मैंने अपनी कहानी न्यू बताई है तताई। तो मैं कहा लाडो बात सुने, परमात्मा ने सुख बुढ़ापा में, इंसान ने बुढ़ापा में सुख दे दिया परमात्मा, उस पे ही जीव है, हास ही जीवन हास पे आदमी जीव है। तू पौन खान की है, तेरा ठीक टाइम पास हो रहा है कि मैं बताओ जमीन का वादा आ गया है और कि मैं चौधरी देवीलाल वाले मारा महापुरुष मारे बुढ़ान के आ गया है, मेरी तान बाजरी है। अरे बीमारी मेरा कुछ है को ना, दवाई दुआई मन जरूरत पड़ दी को नहीं। तो ये भी नहीं बताओ मैं अड़े रहूं उड़े जा तो छोरे का घर बिगड़े और मेरा पोता खिलाने जी करे है, मन कोई रास्ता बताओ। और वह डांड वो पोते ने मेरे दान लेन नहीं दंदी, खिलाने की बात दूर रही। उस दिन मैंने वो ठाकन है और खोल भर के और कांधा लाया तो जब्बा खोस लिया उसने। तो मैं कहा लाडो परमात्मा पे विश्वास करे, कदे न कदे सुख होगा। तो साथियों आप बताइयो उस बेचारी बूढ़ी ने दुखिया ने क्या करना चाहिए। वो अपना पोतन कदे खिला सके है जो उसका है और अपना पोतन खिला सके है, जबकि उसने वो दोनों ड्यूटी पर जा है उस पोते के रखने के लिए, उसका दूध पिलाने के लिए, एक और काम करने के लिए नौकरानी ला रखी है। जो दादा दादी पोता पोती की संभाल कर देंगे, परवरिश कर देंगे, वह नौकरानी कर सके। तो ये आजकल वाले पढ़े लिखे ने बताऊँ हुआ है मैं, जो इस किस्म के अपने माँ बापा ने गांव में छोड़ के जा रहे हैं, जिन बड़का ना भाई ये जो आजकल ये मॉडर्न हो रहे हैं, माँ बाबुआ में तो बांस आने लग गया है। तो मेरे लाडलो जो औरत दादी पोता पोती की परवरिश कर देगी, उन्हें संस्कार दे देगी, नौकरानी कदे नहीं देगी।
उन्हें भूखा भी रखेगी, उसने पीटे भी, उस वाला दूध ने भी पियोगी, और तुम कि मैं खाने का देकर जाओगे उसने भी खुआओगी, उसने भूखा भी रखेगी। इसलिए कदे भी अपने माँ बापा ने बोझ ना मानियो, और परमात्मा कदे न कदे नतीजा भी देगा। कदे नहीं मानते हो, अगर भाई कोई न्यू नौकरी की मरोड़े में हो जाएगा, हम तो दोनों नौकरी करा, हाँ लाखा में तनखा लिया, हाँ बढ़िया फ्लैट ले लिया, फलान कर लिया, धकड़ कर लिया, यो घमंड सबका लेकड़ा है। रजवाड़े खत्म हो गए हैं कि नौकरियां का तो सौदा ही है। और जब माँ बाप की बद्दुआ लग जाएगी वो कदे सकते नहीं बचा करते। माँ बाप की, बाण की, बुआ की दुआ सब तो बड्डी हो है। कितने धाम और कितने मंदिर मस्जिद कितने भी घूम लियो चाहे, उस दुआ तो बड्डी कोई दुआ नहीं होती। ना तुम ना मंदिर मस्जिद में कितने कोई इस किस्म के आशीर्वाद मिलेगा जो माँ बाप सच्ची आत्मा तो देंगे। तो साथियों बताइयो, उस बुढ़ी ताई इब के बात बताई जा, एक बार जो करवा पोते ने खिला सके और अपनी बुढ़ापा की तमन्ना पूरी कर सके। और भाई उन बहु बेटिया का बारे में उन परमात्मा के नतीजा देगा। और भाई जो वो बुढ़ी उड़े दौरे उन दौरे 3-4, और वह उस घर की वह बहू उन्हें चाह पानी पियावे है, पूरे दिन उनकी सेवा करे है, या लेडी दिखाओ है, वह भी एक बहू है उस घर की, वह अपनी सासू के साथ साथ और बुढ़िया की संभाल करे है। उस टाइम परमात्मा के फल देगा और उस नकम्मी बहू ताई के फल देगा। तो साथियों कर दियो शेयर, मिलांगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने लिए जिए तो क्या जिए।